ओम शांति। 11 जून मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। सदा हर्षित रहने के लिए बाप दादा कहते हैं, अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले सरलचित नेचर होगी तो हर्षित रहने के साथ नयनों से, मुख से और चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। कभी मुख से कटु वचन नहीं निकलेंगे। उनका दिल, दिमाग, बोल सब एक समान होगा। दिल में एक, बोल में दूसरा, दिल में एक, बोल में दूसरा, यह सरलता की निशानी नहीं है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्मांचित, निरहंकारी, निस्वार्थी होते हैं। अर्थात स्वयं भगवान हमें सरल चित्त नेचर बनाने का इशारा देते। बाबा कहते जो आत्मा सरल चित्त होती हैं, अंदर बाहर से समान होती हैं, साफ दिल वाली होती हैं, वही बाबा कहते निर्मांचित, निरहंकारी और निस्वार्थी होते हैं। उनके चेहरे चलन, नैनों से, बोल से सदा मधुरता प्रत्यक्ष होती है। वे कभी भी कैसी भी आत्मा संबंध संपर्क में आए, उनके साथ भी कड़ू वचन नहीं बोल सकते। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरण योग्य बनने वाली, योग युक्त, युक्ति युक्त हूं। मैं आत्मा श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरन योग्य बनने वाली, योग युक्त, युक्ति युक्त हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा। स्वयं भगवान पिता परमात्मा ने हमें सिमरण योग्य, गायन योग्य बनने के लिए श्रेष्ठ श्रीमत दी है। श्रेष्ठ कर्म द्वारा हम आत्माओं को सिमरन योग्य बनना है, जिसके लिए सदा योग युक्त, युक्ति युक्त रहना है। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। मैं आत्मा साधारण आत्मा नहीं हूं। स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा द्वारा एडॉप्ट। ब्रह्मा मुख वंशावली श्रेष्ठ ब्राह्मणात्मा हूं। कल्याणकारी संगम युग पर स्वयं भाग्य विधाता भगवान ने मुझे
श्रेष्ठ कर्म करने के लिए श्रेष्ठ श्रीमत दी है। सिमरण योग्य बनने के लिए बाबा ने मुझे योग युक्त युक्ति युक्त भाव का वरदान दिया है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा श्रेष्ठ संगम युगी ब्राह्मण आत्मा हूं। स्वयं भगवान बाप टीचर सदगुरु बनकर बंधु सखा साजन बनकर कदम कदम पर मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। मुझ आत्मा को ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवी देवता बना रहे हैं। मैं आत्मा भी सदा बाबा की याद में मगन। बाबा की श्रीमत अनुसार संकल्प बोल और कर्म करने वाली। संबंध संपर्क द्वारा गुणों को ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाली। मनसा द्वारा सर्व आत्माओं को परमात्म शक्तियां देने वाली। हर आत्मा की इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली। योग युक्त
युक्ति युक्त आत्मा हूं। मैं आत्मा कल्याणकारी संगम युग पर। सर्व आत्माओं का कल्याण करने वाली। बाप समान गुण ज्ञान और शक्तियों को धारण करने वाली। एक मति एक व्रता आत्मा हूं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरन योग्य बनने वाली। योग युक्त युक्ति युक्त आत्मा हूं। मैं आत्मा श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरण योग्य बनने वाली। योग युक्त युक्ति युक्त हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, आपका एक एक कर्म जितना श्रेष्ठ होगा, उतना ही श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरण किए जाएंगे। भक्ति में नाम का सिमरण करते हैं। लेकिन यहां जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उनके गुणों और कर्मों को मिसाल बनाने के लिए सिमरण करते हैं।
तो बाबा कहते आप श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर सिमरण योग्य बनते जाएंगे। इसके लिए योग युक्त बनो। योग युक्त बनने से हर संकल्प, शब्द व कर्म युक्ति युक्त अवश्य होगा। उनसे अयुक्त कर्म व संकल्प हो नहीं सकता, यह भी कनेक्शन है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरण योग्य बनने वाली। योग युक्त, युक्ति युक्त हूं। मैं आत्मा श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरण योग्य बनने वाली। योग युक्त, युक्ति युक्त हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरण योग्य बनने वाली। योग युक्त, युक्ति युक्त हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाप से पूरी प्रीत रखो। तुम्हारी प्रीत किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए। मीठे बच्चे, पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाप से पूरी प्रीत रखो। तुम्हारी प्रीत किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, जो अपने देवीय संप्रदाय के होंगे उनके सामने कौन से अक्षर घूमते रहेंगे? जो अपने देवीय संप्रदाय के होंगे उनके सामने कौन से अक्षर घूमते रहेंगे? उत्तर में बाबा समझाते, जब तुम उन्हें बताएंगे कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं और देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, तो यह अक्षर उनके सामने घूमते रहेंगे
उनकी बुद्धि में आएगा हमें देवता बनना है, इसलिए हमारा खान पान बहुत शुद्ध होना चाहिए। गीत सुनाया बाबा ने भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, ब्राह्मण से देवता बनने के लिए जो छीछी आदतें हैं उन सबको छोड़ना है। शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट कर देवता बनाने के लिए ईश्वरीय मिशन के कार्य में सहयोगी बनना है। शराब, सिगरेट या जो भी गंदी आदतें हैं वह निकाल देनी है। ब्राह्मण से देवता बनने के लिए जो भी छीछी आदतें हैं उन सबको छोड़ना है। शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट कर देवता बनाने के लिए ईश्वरीय मिशन के कार्य में सहयोगी बनना है। शराब, सिगरेट या जो भी गंदी आदतें हैं वह निकाल देनी है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, इस विनाश काल के समय में एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। पुराना मकान टूटने वाला है, इसलिए इससे दिल निकाल नए से लगानी है। इस विनाश काल के समय में एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। पुराना मकान टूटने वाला है, इसलिए इससे दिल निकाल नए से लगानी है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, योग युक्त युक्ति युक्त भव, जिसके लिए बाबा बोले, श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरण योग्य बनने वाले योग युक्त युक्ति युक्त भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, आपका एक एक कर्म जितना श्रेष्ठ होगा उतना ही श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरण किए जाएंगे। भक्ति में नाम का सिमरण करते हैं, लेकिन यहां जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनके गुणों और कर्मों को मिसाल बनाने के लिए सिमरण करते हैं। तो आप श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर सिमरण योग्य बनते जाएंगे। इसके लिए योग युक्त बनो। योग युक्त बनने से हर संकल्प, शब्द व कर्म युक्ति युक्त अवश्य होगा। उनसे अयुक्त कर्म व संकल्प हो ही नहीं सकता। यह भी करेक्शन है। स्लोगन में बाबा बोले, निमित्त और निर्मांचित यही सच्चे सेवाधारी के लक्षण है। निमित्त और निर्मांचित यही सच्चे सेवाधारी की लक्षण है। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। सरल चित्त नेचर होगी तो हर्षित रहने के साथ नयनों से, मुख से और चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। कभी मुख से कटु वचन नहीं निकलेंगे। उनका दिल, दिमाग, बोल सब एक समान होगा। दिल में एक, बोल में दूसरा। यह सरलता की निशानी नहीं है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्मांचित, निरंकारी और निस्वार्थी होते हैं। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।